आई थिंक 4400 4500 के लेवल से तब हीरो मोटोकॉर्प के वो स्टॉक रुका नहीं है। आज देखिए 5500, 3 महीने का चार्ट देखेंगे अगर 5600 के करीब आ गया है वो 4200 4400 वाला, लेकिन बीच बीच में करेक्शन आई है। क्या आप बने रहे हैं इस स्टॉक में? ये देखिए 3 महीने 25%, किसे बोलते हैं इंडेक्स का स्टॉक, F&O स्टॉक 25%। यही चार्ट देखिए आप आयशर मोटर्स का, ये भी एक अलग बुल मार्केट में। मैं किस लिए इन स्टॉक्स को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, 23% के करीब आया है। कोई बुराई नहीं है अगर आप जैसे कहते हैं ना सेम चीज़ रोज़ करें, 5-6 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखें और हर गिरावट पे ऐड करें, उनको हर गिरावट पे बाय करें। एक और एग्जांपल देता हूँ इस हफ्ते का या इस महीने का, डिवीज लैब्स में एक री रेटिंग इवेंट आया था, स्टॉक भागा, वो बहुत शानदार रैली हुई, अगले दिन नीचे खुला फिर रैली आई, कल नीचे खुला फिर रैली आई। तो ऐसे कुछ ना बास्केट बना ले, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेनी होंगी आपको इस समय, कॉन्सेंट्रेटेड 5 से 6 स्टॉक्स बस, उससे ज़्यादा बेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है इस समय। और अगर जैसे कहते हैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी महीने वैसे ही पैसा बनाने के लिए आपको 2-3 बड़ी ट्रेड चाहिए, वो 2-3 बड़ी ट्रेड आपको बेसिकली मिल रही हैं, तो ये एक मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव है आपके लिए। परफेक्ट है। Hyundai की आप बात कर रहे थे, आज इन्वेस्टर डे है, एक्सचेंजेस पे इन्होंने अपना इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसी से टिकर टीम नीचे डिटेल चला रही है। यतिन जुड़ेंगे तब इस पे बातचीत कर लेंगे हम लोग, उनकी जर्नी और आगे की दिशा क्या होगी इस पर बातचीत है। उन्होंने अपना हेडर एक डाला है, फ्रॉम सेंट्रो टू IPO, वो जर्नी की मैपिंग। खैर यतिन के साथ बातचीत उस पे होगी। मैं थोड़ा सा Hyundai के लिए एक मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर दो वजहों से भी है। सेंट्रो पहली थी सेंट्रो मेरी पहली कार थी आशीष, मैंने मेरी कमाई से पहली कार थी। पहली, मैं वैसे तो खैर पहले कार चलाई है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी कमाई से मेरी पहली गाड़ी थी सेंट्रो। 2006 में ली थी मैंने सेंट्रो, EMI पे ली थी, मुझे याद अच्छे से। और जिस दिन डिलीवरी हुई थी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पास लेके गया था उस दिन ड्राइव करके, मैं कहा नीचे आ, देख कुछ सरप्राइज है तेरे लिए। और उसके बाद तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसा है ना, वो हमेशा एक रहा है Hyundai को लेकर। पर सेंट्रो थी गजब की, वो मारुति 800 के बाद सेंट्रो आई थी और सेंट्रो क्लास थी। सेंट्रो ने इस देश में एंट्री लेवल कार की वो दिशा बदल दी। वो वरना मतलब आपको पता है, मतलब एंट्री लेवल कार पे उस समय जब मारुति 800 की कार हुआ करती थी, ना तो AC होता था, पावर विंडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पावर स्टीयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो शीशा बंद करने के लिए ऐसे उसको घुमाना पड़ता था ऐसा, वो भी इतना करके। और उसके बाद इन्होंने जो चेंज किया, उसके बाद देखिए मारुति की भी एक अलग ही तासीर बनी। मारुति की असली री रेटिंग Hyundai के बाद हुई। तो ये हमेशा होता है, जब भी किसी कॉम्पिटिटर को, जब भी किसी एक बड़े प्लेयर को जब ऐसा लगे कि कुछ करने को नहीं है, कोई आके कंपटीशन देता है ना, उसके बाद उसकी अपने आप एक चाल बदल जाती है। तो वो एक बड़ा एग्जांपल था। हाँ, इंटरेस्टिंग टाइम्स थे। जब फिर मारुति 800 ने AC दिया था तो AC ऑन करो तो गाड़ी आधी स्पीड ढील हो जाती थी तब भारी भरकम हो जाता था मामला। खैर ये सब स्टॉक्स वॉक्स पे आगे चर्चा करेंगे, पहले लाइए भाई आज का चार्ट GPT। भाई साहब जस्टिंग प्ले आउट करिएगा, कौन कौन सी की थीम्स, कौन से स्टॉक्स की बढ़िया स्पॉटिंग। देखिए सबसे पहले तो आज का सबसे एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, सोना BLW का। आई थिंक कल मानस ने पिक भी किया था इसको। अब देखिए कल काफ़ी चला तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन ये स्टॉक एक बेयर मार्केट ख़त्म कर रहा है अपनी, एक अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से इसमें बेयर मार्केट थी, अदरवाइज सेक्टर स्ट्रांग था, हमने लगातार बात की थी इसकी। लेकिन जो इसमें पिछले 2-3 दिन में हुआ है, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक ब्रेकआउट है और 2 गुना से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम थे कल, और 4 दिनों से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ रही है। बस रिस्क ये रहेगा कि वापस इस ट्रायंगल में ना आ जाए, लेकिन एक सेंस बन रही है अगर आपका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू हो तो इस स्टॉक पर लेकर। एक और ब्रेकआउट है KEI में। KEI वैसे तो खैर KEI में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी तब आई थी जब वो अडानी वाला फैक्टर आया था, और उसके बाद उन्होंने कहा भी था अडानी ने कि वो हमारा सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए, लेकिन स्टॉक काफ़ी गिरा था। उसके बाद से ये स्टॉक ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी दिखा चुका है। 16 महीने का जो चैनल था उसका ब्रेकआउट है, और यहाँ पर भी काफ़ी शानदार डिलीवरी वॉल्यूम है, काफ़ी ज़बरदस्त लॉन्ग बिल्डअप है, इस वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। कल इरिडा के नंबर्स आए थे, नंबर शानदार लग रहे थे, देखकर लग रहा था कल वीक मार्केट में भी स्टॉक हिला नहीं और डे हाई पर बंद हुआ, और डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। Q2 के इस नतीजों के बाद 50 डेमा पर बाइंग आई, 20 डेमा क्रॉस किया, और 3x डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पर, और वॉल्यूम भी कल काफ़ी शानदार थे। कल F&O में भी यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप था। कैपिटल मार्केट थीम में लगातार आउट परफॉर्मेंस हम बात कर ही रहे हैं। एंजल वन मेरे रेडार पर आया, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, यहाँ पर अच्छा मूव है।
MCX मैं कल भी लेना चाहता था, कल मैंने लिया नहीं, लेकिन कल भी उसका प्राइस मूव काफ़ी अच्छा था। बस ये है MCX जो है इस समय एक वर्टिगो में है, मतलब वर्टिकल मूव में है। इसमें रिस्क बहुत हाई है, बहुत हाई रिस्क है, लेकिन चार्ट काफ़ी अच्छा है MCX का। गोल्डन क्रॉसओवर बनाया एक स्टॉक ने, वो है भारत फोर्ज। कल भारत फोर्ज पर नज़र रखिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज ने कल 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। दो स्टॉक्स हैं जो मेक और ब्रेक लेवल पर हैं। उनमें पहला है हैवेल्स। हैवेल्स का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये हैवेल्स ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक 200 वीक मूविंग एवरेज पर। और गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी मेक और ब्रेक लेवल पर है। काफ़ी वीकनेस है स्टॉक में, यहाँ नहीं रुका तो दिक्कत आएगी। 200 वीक मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है ये स्टॉक। क्या इंटरेस्टिंग स्पॉटिंग है। रखिए भाई, सोना BLW को एक ब्रेकआउट आया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल से। इसको KEI इंडस्ट्रीज में एक शानदार ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इरीडा नंबर्स पे कल बहुत तगड़ा वॉल्यूम एक्शन था, खूब डिलीवरी मार्क हुई है। इसको रडार पे रखिए। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स लगातार चर्चा हो रही है रोज चार्ट GPT में। आज फिर एंजल वन स्क्रीन पे रखिएगा। आज तो मेरे ख्याल से एंजल वन के वायदा में जो नंबर्स आने उनमें से एक एंजल वन के अहेड ऑफ नंबर्स, ये रडार पे आता हुआ स्टॉक। भारत फोर्ज रडार पे रहेगा। गोल्डन क्रॉसओवर यहां पर। MCX कल भी चर्चा करी थी, आज भी चर्चा, ताबड़तोड़ तेजी है, वर्टिकल राइजेस थी, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अदरवाइज मेक और ब्रेक जोन्स पे खड़े हुआ है कोई हैवेल्स और कोई गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये आज के बढ़िया चार्ट GPTs आपके लिए। आगे आते हैं बिग स्टॉक्स में थोड़ी देर बाद। पहले जरा आज के सेशन के समीकरण। गिफ्ट निफ्टी काफी दिनों बाद डिसेंट इन ग्रीन शुरुआत के इंडिकेशंस दे रहा है भाई। 80-90 पॉइंट हरे में